चीज़ हैं वो होल फॉर्म में पाई जा रही हैं, मीन्स दैट कि एक साथ गुच्छे के रूप में मेन एक्सिस के अराउंड गुच्छे के रूप में पाई जा रही हैं। ब्रांचेस ब्रांच्ड और म्यूसिलेजिनस है, इनके प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम्स पाया जा रहा है। जो कलर है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल या फिर रेड कलर पाया जा रहा है। चैनट्रेंसिया स्टेज पाया जा रहा है। चैनट्रेंसिया एक जुवेनाइल स्टेज है, जो कि थैलस का एक जुवेनाइल स्टेज है दैट अपीयर्स एज ए फिलामेंटस फॉर्म में होता है। तो इसीलिए इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ट्राइफेजिक होती है। ट्राइफेजिक भी इसलिए क्योंकि एक जुवेनाइल स्टेज जो होता है फिलामेंटस फॉर्म का, ये पूछा जाता है कि जो कि चैनट्रेंसिया स्टेज है उसका फॉर्म कैसा है, फिलामेंटस फॉर्म है। दूसरा, ये चैनट्रेंसिया स्टेज किस में पाया जाता है, ट्राइफेजिक साइकिल किस में पाया जाता है, तो बैट्राइकोस्पर्मम इसका आंसर है। हम लोग चलते हैं इसके पिगमेंटेशन पर कि कितने तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बैट्राइकोस्पर्मम में 3 तरह के पिगमेंट पाए जा रहे हैं। एक है आर-फाइकोएरिथ्रिन। आर-फाइकोएरिथ्रिन का जो फंक्शन है वो है कैप्चर्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट को कैप्चर करना किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये जो कलर है आर-फाइकोएरिथ्रिन की वजह से स्पेशली जो कलर है इसका रेडिश पिंक आता है। और इनका जो काम है वो स्पेशली इन डीपर और लो लाइट एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये जो है लाइट को कैप्चर करते हैं। एंड क्लोरोफिल ए और डी भी पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल ए एंड डी है प्राइमरी पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, और इसकी वजह से इसका कलर जो है बैट्राइकोस्पर्मम में ग्रीन कलर होते हैं। और फाइकोसाइनिन पाया जाता है। आर-फाइकोसाइनिन जो होता है वो एसेसरी पिगमेंट है और इसकी वजह से कलर ब्लू ग्रीन मिलता है। तो ये ब्लू ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में, पिंक में, रेड में, पर्पल में या ऑलिव कलर में पाए जाते हैं। और इतने 3 तरह के पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, आर-फाइकोसाइनिन, आर-फाइकोएरिथ्रिन एंड क्लोरोफिल ए एंड डी। अब बैट्राइकोस्पर्मम जो फाइकोएरिथ्रिन की थोड़ा स्पेशली बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है गिव्स बैट्राइकोस्पर्मम इट्स डिस्टिंक्ट रेड एंड पिंक कलर। ये रेड एंड पिंक कलर देता है, इसकी वजह से आता है। एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट, ये ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विच पेनिट्रेट डीपर इन वाटर। और ये जो ब्लू एंड ग्रीन लाइट है वो बहुत ही गहराई तक जाते हैं और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस इसकी वजह से पॉसिबल होता है। अलाउ बैट्राइकोस्पर्मम टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस हो पाता है इवन इन शेडेड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी। ये बैट्राइकोस्पर्मम में जो आर-फाइकोएरिथ्रिन है वो ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। तो आइए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैट्राइकोस्पर्मम में। जो बैट्राइकोस्पर्मम में है वो मेनली एडवांस ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन कॉमनली वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड पाया जा रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो थैलस है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। एक फ्रेगमेंट है, thallus breaks into fragment and each can grow into new batrachiospermum या फिर individuals। asexual reproduction है, very rare in but बहुत ही कम पाया जाता है। occurs through monospores or echinids in some species। चैनट्रेंसिया स्टेज जो होता है, चैनट्रेंसिया स्टेज जुवेनाइल फिलामेंटस स्टेज है, में प्रोड्यूस एसेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप एडवांस, किस टाइप का, एडवांस्ड ओगेमस टाइप। फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है। एडवांस ओगेमस मोस्ट स्पीसीज में पाया जाता है। और मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब ये होता है कि एक ही थैलस पर मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है, मीन्स दैट एक ही थैलस पर मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं एक ही थैलस पर। और जो मेल है वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है और जो फीमेल है वो कार्पोगोनिया बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कार्पोगोनिया फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है,
है, ये जो कार्पोगोनिया होता है वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी को कहते हैं ट्राइकोगाइनी फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोगाइनी। और हेट्रोट्राइकस जो कंडीशन होती है, स्ट्रक्चर होता है जुवेनाइल स्टेज ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम, इसी को कहते हैं चैंट्रेंसिया स्टेज। देख लेते हैं इनका नेचर जो है, इसका नेचर होता है हैप्लोबायोटिक, सिंगल हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज पाया जाता है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। मेल ऑर्गन, जो इसमें मेल ऑर्गन है वो स्पर्मेटेंजिया बनाते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और इनको स्पर्मेसिया कहा जाता है, अभी हमने देखा। और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स एक ही मोनोसियस कंडीशन पाई जा रही है, वो कार्पोगोनियम बनाते हैं और कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है विद अ लॉन्ग नेक और इसी को कहते हैं ट्राइकोगाइनी बोलते हैं। ट्राइकोगाइनी पूछा जाता है कि ट्राइकोगाइनी किस में पाया जाता है, तो ट्राइकोगाइनी बैट्राइकोस्पर्मम में कार्पोगोनियम का फीमेल स्ट्रक्चर है जो कि फ्लास्क लाइक होता है। उसके बाद जो है, जब ये दो तरह के गैमेट्स बन जाते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। फर्टिलाइजेशन नॉन मोटाइल स्पर्मेसिया अटैच हो जाता है जाके ट्राइकोगाइनी से, फ्लास्क साइड जो स्ट्रक्चर है उससे जाके अटैच हो जाता है एंड द न्यूक्लियस मूव इनटू द कार्पोगोनिया, और न्यूक्लियस कार्पोगोनियम में मूव करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है कि जो जाइगोट है वो डेवलप करते हैं इनटू कार्पोस्पोरोफाइट। जाइगोट बदल जाता है, बनाता है कार्पोस्पोरोफाइट विच इज़ डिप्लॉयड, जो कि डिप्लॉयड होता है। इट प्रोड्यूस कार्पोस्पोर्स बनाते हैं और कार्पोस्पोर्स बनाते हैं विच डेवलप इनटू और ये फिर चैंट्रेंसिया स्टेज बना देते हैं। तो क्या हो रहा है, जाइगोट कार्पोफाइट्स बनाते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट्स बनाते हैं, कार्पोस्पोर बनाते हैं, कार्पोस्पोर से चैंट्रेंसिया स्टेज डेवलप होती है और ये फिलामेंटस पूछा जाता है कि कैसा स्टेज है, ये फिलामेंटस स्टेज है। और चैंट्रेंसिया क्या प्रोड्यूस करता है, ये मोनोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है दैट ग्रो इनटू द गैमेटोफाइट मेन थैलस। उसके बाद मेन थैलस बन जाता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज आ जाती है। चैंट्रेंसिया स्टेज के बाद ही गैमेटोफाइट स्टेज आ रही है। ओके, तो लाइफ साइकिल इसीलिए 3 ट्राइफेजिक बोला जाता है। ट्राइफेजिक क्यों, क्योंकि एक गैमेटोफाइटिक स्टेज पाया जा रहा है इसमें जो कि हैप्लॉइड है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक थैलस पाया जा रहा है। दूसरा है कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन अटैच टू द गैमेटोफाइट से अटैच हो जाता है। और थर्ड स्टेज होता है चैंट्रेंसिया जो कि दोबारा फिर हैप्लॉइड हो जा रहा है और फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज, यही होता है फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज। इसके बाद हम ढेर सारे ये यहाँ पर हम जो कुछ हमने सिंक पांडेजेन से कुछ स्ट्रक्चर लिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। बैट्राइकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड पूछा जाता है, ये टीजीटी 2022 में क्वेश्चन आया है। टीजीटी 2022 में पूछा गया है कि जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो बैट्राइकोस्पर्मम में पाया जा रहा है तो वो किसकी वजह से है, वो ड्यू टू विच किसकी वजह से है। तो जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है वो ग्लोमेर्यूल है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। तो ग्लोमेर्यूल जो है वो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो उसका पाया जा रहा है वो इसकी वजह से है, वो इसको कहते हैं। और जो इनकी लाइफ साइकिल है वो क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड है। अब हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है बैट्राइकोस्पर्मम का, जो देखिए इसमें कार्पोस्पोरोफाइट्स दिखाई दे रहा है। कार्पोस्पोरोफाइट्स ये है, कार्पोस्पोरोफाइट्स कहाँ है, कार्पोस्पोरोफाइट्स ये है, कार्पोस्पोरोफाइट है। और ये थ्रेड है, कार्टिलेजिनस थ्रेड है। जो उसमें बताया गया था कि नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिवाइड होते हैं और एक ब्रांच्ड होता है, एक कंडीशन होती है ब्रांच्ड, और जो ब्रांच्ड है वो लिमिटेड ग्रोथ होती है और उसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस पर गुच्छे लायक पूरा बन जाता है, इसी को ग्लोमेर्यूल बोलते हैं। और दूसरी होती है ब्रांच्ड अनलिमिटेड ग्रोथ जिसमें नोड एंड इंटर नोड पाए जाते हैं।
तो ये हमने देखा था उसके थैलस स्ट्रक्चर में। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, देखिए ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्यों, क्योंकि इनके गुच्छे यहाँ पर जो मेन एक्सेस है इस पर ही ये पाए जा रहे हैं। और इंटरनोड, और इसके बाद देखिए यहाँ इंटरनोड है, इसके बाद नोड्स है, ये भी पाया जाता है। एपरेंट मोड पाया जा रहा है, एपरेंट नोड्स पाए जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका मेट्राइकोस्पर्मम का। ये थोड़ा सा दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखिए बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक लॉन्ग ब्रांच है, इसमें पूछा जाता है कि लॉन्ग ब्रांच है, दो तरह की ब्रांचेस भी पाई जा रही हैं। तो ग्लोमेर्यूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ग्लोमेर्यूल प्राइमरी एक्सिस पर ग्लोमेर्यूल गुच्छे लायक हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर है बीडेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। और इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देख लेते हैं किसी सेल का, तो ग्रेन ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च पाया जा रहा है। न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, क्रोमेटोफोर्स है। लेटरल ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये देखिए लिमिटेड ग्रोथ बेसल सेल है, और ये देखिए ढेर सारे एक साथ ही पाए जा रहे हैं। और ये लॉन्ग ब्रांच है, और यहाँ पर ग्लोमेरुल दिखाई पड़ रहे हैं। ये इसकी सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक नॉर्मल सेल जिसमें पाया जाता है, फ्लोरिडन स्टार्च पाया जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेटोफोर्स ये मेट्राइकोस्पर्मम का है। ये एक व्यू है जो देख सकते हैं हम लोग। ये एपिकल सेल है, सेगमेंट्स हैं, और पैराइटल सेल है, एपिकल सेल, लॉन्ग सेल, लेटरल ब्रांचेस हैं। लिमिटेड ग्रोथ तभी होगा जब यहाँ पे बस गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा बेसल से। ये एक यहाँ लिमिटेड ग्रोथ है, एक इधर लिमिटेड ग्रोथ में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ग्लोमेर्यूल होता है। इसको इस तरह से ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कार्टिलेजिनल, एक्सियल से निकलते हैं सब बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये इसमें दिखाई पड़ता है कार्पोगोनियल ब्रांचेस हैं। ये कार्पोगोनियल स्पर्मेटेंजिया है, यंग कार्पोगोनियम है, ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा, स्पर्मेशियम बनाते हैं। डेवलप ट्राइकोगाइनी, देखिए यहाँ पे ट्राइकोगाइनी कैसे डेवलप हो रहा है वो हम देख सकते हैं। ट्राइकोगाइनी एग सेल, ये ट्राइकोगाइनी एग सेल है। डेवलपिंग बीड्स, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जब वो रिप्रोडक्शन हो रहा है। और ये है एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये प्रोस्टेट सिस्टम है। दो तरह के सिस्टम हमने देखे थे, इरेक्ट फिलामेंट, बेसल ऑफ नोड एंड इंटरनोड, लेटरल ब्रांचेस हैं पाई जा रही। एपिकल सेल्स, एडल्ट सूट और एडल्ट सूट, ये एपिकल सेल, ये लेटरल लिमिटेड ग्रोथ। ये इसका लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ साइकिल हम इसमें देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल एक यंग जो पार्ट ऑफ थैलस है उससे एक दूसरा जो थैलस बनता है, एक न्यू एडल्ट बन जाता है, वो कैसा होता है। ये देखिए एडल्ट शूट है, और चैंट्रेंसिया स्टेज भी पाई जा रही है इसमें, ठीक है। पार्ट ऑफ थैलस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थैलस है ये, एक मेट्राइकोस्पर्मम है, स्पर्मेटोगोनियम बनता है, फिर स्पर्मेशियम बन जाता है, ये हैप्लॉइड है। यहाँ पे आके और इधर क्या बन रहा है, और इधर दूसरी साइड एंथ्रेडियल ब्रांचेस है, एंथ्रेडियल ब्रांचेस एंड स्पर्मेटोगोनियम। तो ये इससे बन जा रहा है इस कार्पोगोनियम, और इधर बन रहा है स्पर्मेशियम। तो कार्पोगोनियम से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर भी बन जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये इंटर करता है, इंटर करने के बाद इसका एग इंटर करता है, और यहाँ पर एग सेल और कार्पोगोनियम, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। कार्पोगोनियल ब्रांचेस ये देखिए यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, फ्यूज़न हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहा है यहाँ पर, और ट्रांसलेटरी डिप्लॉयड फेज, फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद यंग गोनिमोब्लास्ट बनता है,
फिर गोनिमोब्लास्ट, यहाँ देखिए इनकी ब्रांचिंग हो रही है और ज़्यादा सेल्स बन जा रही है। फिर डेवलप करते हैं, कार्पोगोनियम बना लेते हैं। कार्पोगोनियम के बाद कार्पोस्पोर्स, देखिए इधर से निकल गया कार्पोगोनियम के बाद। कार्पोगोनियम के बाद फिर इनका कार्पोस्पोर्स डेवलप कर लेते हैं। कार्पोस्पोर फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब बन रहा है। फिर जर्मिनेशन के बाद जर्मिनेटिंग, ये देखिए हैप्लॉइड स्टेज तक ये भी है। और न्यू थैलस, न्यू ब्रांच्ड चैलेंशियल स्टेज बन गया। चैलेंशियल स्टेज बन गया। चैलेंशियल स्टेज के बाद फिर क्या बनता है, न्यू एडल्ट बॉडी बन जाती है। चैलेंशियल स्टेज के बाद नया थैलस बन जा रहा है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ साइकिल जो इसमें बताता है कि कैसे कैसे हो रहा है बैट्राइकोस्पर्मम का। ये देखिए रे डायग्राम है इसका पूरी लाइफ साइकिल का। बैट्राइकोस्पर्मम प्लांट, बैट्राइकोस्पर्मम प्लांट है। कार्पोगोनिया बना, एंथ्रेडिया बना। कार्पोगोनिया एंथ्रेडिया दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में। उसके बाद फिर स्पर्मेंसिया बना, एंथ्रेडिया से कार्पोगोनियम एग बना। डिप्लॉयड फेज आया, मियोसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, मियोसिस, ये गोनिमोब्लास्ट बना, कार्पोगोनिया बना, कार्पोगोनिया कार्पोस्पोर्स बना। कार्पोस्पोर्स के बाद चेंट्रेंसिया स्टेज बनता है। चेंट्रेंसिया स्टेज इंटर करता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और मोनोस्पोरेंजिया बनाता है, मोनोस्पोर्स बनाता है और फिर चेंट्रेंसिया स्टेज बना ले रहा है। फिर इसके बाद बैट्राइकोस्पर्मम, चेंट्रेंसिया स्टेज के बाद बैट्राइकोस्पर्मम प्लांट बन गया। ये सीधे सीधी बात हुई। इसके बाद हम बैट्राइकोस्पर्मम से सिंपाटी जैन से कुछ प्रश्न और कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।